मित्रों, जय श्री राम। आइए आज की धर्म की बात में आपको सम्मिलित करते हैं। पहले आज का पंचांग आपको पढ़ करके सुना देता हूं। वर्तमान समय में प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। सूर्य उत्तरायण है, ग्रीष्म ऋतु है और ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो चुका है। आज ज्येष्ठ की द्वितीया है, शनिवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है, परिघ योग है, वणिज करण है। वृश्चिक राशि से धनु राशि में आज चंद्रमा का प्रवेश होगा। सूर्य जो है मेष राशि में है और गुरु जो है मकर राशि में स्थित है। ये आज का पंचांग। अब आइए हम शुरुआत करते हैं धर्म की बात। हम प्रतिदिन धर्म की बात के माध्यम से छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो धर्म क्या है, ये हम अपने जीवन में जो कार्य प्रतिदिन करते हैं वो भी धर्म के अंदर ही आते हैं। जैसे जीवन उपार्जन के लिए आप व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, जो कुछ भी कार्य करते हो वो भी एक धर्म के अंदर ही उनका समावेश है। धर्म के अंदर करने का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को समझ करके जैसे नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने का मतलब आप अपना काम करते हो, उस काम का पारितोषिक कहिए जो भी है वो जहां भी आप कर रहे हो, कंपनी में उसका जो मालिक है, स्वामी है, उसके द्वारा आपका भी भरण पोषण हो रहा है और आप जो है अपने स्वामी का जो है काम कर रहे हो, वो भी धर्म के अंदर ही आता है। इसी भांति हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसः कामेस्ते साधु मानयेत। शास्त्र क्या कह रहा है कि समस्त भूत प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है। अतः अपने मन में समझते हुए उन सबको इच्छानुसार समस्त भूत प्राणियों में जो है शास्त्र कहता है कि ईश्वर का अंश विराजमान है। इसलिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, आप में कोई ताकत है जितनी उनके अनुसार, और जिनको आवश्यकता हो किसी वस्तु की, वो वस्तुएं यदि आप उन्हें प्रदान करते हैं, वो वस्तुएं दे करके उनको सम्मानित करते हैं, तो ये आपका जो है मानव धर्म जिसको हम कहते हैं, अभी मैं बता रहा था आपका, तो ये मानव धर्म के प्रति आपकी जो है निष्ठा, ये आपको प्रदर्शित करनी चाहिए। यदि आप सक्षम हैं, यदि आप समय पर जिस किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है, जैसे वर्तमान समय है, अभी कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में चारों तरफ जो है लोगों तक अन्न पहुंच नहीं रहा है। उनको अन्न, वस्त्र और उनको स्थान, इनकी आवश्यकता है और बहुत से संस्थाएं और बहुत से व्यक्तिगत व्यक्ति भी लोगों तक अन्न का भंडारा चला रहे हैं। अनेक जगह पूरे देश में ऐसी स्थिति, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सतयुग आ गया। मैं आपको सही बता रहा हूं। रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, गांव से जगह जगह से फोन आते हैं। लोग भरपूर प्रयास करके लोगों का जो है सेवा भाव के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मानव धर्म है। ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इसमें जो सम्मिलित हैं, थोड़ा सा भी आप उसमें अंश मात्र भी आप अपनी सहयोग कर रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो ये जो है आपको मैंने बताया। अब उसके बाद जो है समस्त भूत प्राणियों में ईश्वर विराजमान है, ऐसा समझ करके जो है
आप हमेशा उनकी आवश्यकताओं की आप अपनी शक्ति के अनुसार, ये नहीं कि आपकी कोई शक्ति नहीं तो आपकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार उनकी जो है सेवा करेंगे, तो ये भी मानव धर्म है। ये उस धर्म को आप पालन करें। इसके पश्चात क्या कहते हैं कि मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन् ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भवनानिति। सब भूत प्राणियों में ईश्वर भगवान ही अपने अंशभूत जीवों के रूप में प्रवेश किया हुआ है। ये शास्त्र कहते हैं, बार बार कहते हैं, एक जगह नहीं अनेक बार। ऐसा मान करके सब प्राणियों को अत्यंत आदर देते हुए सबके मन ही मन उनको केवल वस्तुएं देना तो ठीक है, उनकी सहायता करना ये भी ठीक है उनकी आवश्यकता अनुसार, लेकिन उसमें भावना जो है आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं उसके ऊपर कोई उपकार कर रहा हूं। ऐसा मत समझिए। वो ईश्वर अंश है, इसके लिए मानसिक रूप से आप उनको सम्मान देते हुए कि ये मेरा अहोभाग्य है, ऐसा आप समझ करके कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं इन जो है निरीह प्राणियों का सेवा भाव कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जो समझ करके उनको सम्मान के साथ जो है उनकी सेवा करता है, वो मानव धर्म सबसे ऊपर है। नास्ति स्यात् परो धर्मो नानृतान् पातकं परम अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव विशिष्यते। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतान् पातकं परम, और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये देखिए, वेदव्यास जी ने भी कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा, अब ये भागवत में भी यही बात है कि नास्ति सत्यात् परो धर्मो, सत्य से परे कोई धर्म नहीं है। नानृतान् पातकं परम, और झूठ बोलने से बड़े कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्यों में सत्य ही श्रेष्ठ माना गया है। धर्म की जो नींव है, जड़ है, वो सत्य है। सत्यता के ऊपर यदि आप चल रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि धर्म का आचरण कर रहे हो। अब उसमें क्या होता है कि सत्य हम बोलते हैं, व्यापार में और बिजनेस में, काम में, व्यवसाय में, धंधे में, बाहर जहां भी जाते हैं वहां हम झूठ का आश्रय भी लेते हैं। वो ऐसा झूठ कि जिससे दूसरे को तकलीफ न हो और आपका अगर फायदा हो, वहां तक आप झूठ का व्यापार में, व्यवसाय में आश्रय लें। लेकिन दूसरे का गला कट रहा है, दूसरे को आप तकलीफ दे रहे हो, दूसरे की हानि करके यदि झूठ बोल करके आप अपना लाभ कर रहे हो, तो ये पाप है। ये मत करो, इतना झूठ मत बोलो। जहां तक, जैसे एक हमारे कहावत है कि दाल में नमक जितना समाये उतना आप दूसरे व्यवसाय में झूठ का अवलंबन उतना तक ले सकते हो, लेकिन उस झूठ के द्वारा यदि दूसरे का अपकार हो रहा है तो वो झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए और सत्य का अवलंबन लेकर के सत्य के ऊपर ही चले। यही हमारे धर्म में, शास्त्रों में, वेद में, पुराणों में, अष्टादश पुराणों में, रामायण में, गीता में, भागवत में अनेक इतने भंडार भरे हुए हैं कि ये तो समुद्र है, उसमें आप जितनी डुबकी लगा लो उतना अच्छा है। एक इसी बात से आज का जो है ये धर्म की बात का विश्राम करता हूँ।